सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमें डिपेंडेंसी चाहिए ही क्यों होती है। हम क्यों दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और अपने जीवन के फैसले भी धीरे धीरे उनकी तरह ही लेने लगते हैं जैसा वो चाहते हैं। तो जिडू कृष्णा मूर्ति जी बताते हैं कि इसका एक बहुत ही गहरा रीजन है। वो ये रीजन है कि हम अंदर से बहुत ही अकेले पड़ चुके हैं। हम अंदर से इतने लोनली हैं, इतने अकेले हैं, हमें चाहिए होता है एक सहारा। तो उस सहारे को पाने के लिए जैसे हमें पता चल जाता है कि महसूस होता है कि हम अकेले नहीं रह सकते, हम अपने आप से, अपने खुद से नहीं रह सकते, तो हमें कोई ना कोई चाहिए होता है। तो सिर्फ इसी रीजन की वजह से हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने वाइफ के ऊपर। तो इस डिपेंडेंसी वाले रिलेशनशिप को हम कई बार समाज में प्यार का नाम भी दे देते हैं, प्रेम का नाम दे देते हैं, कह देते हैं कि इसको तो बहुत प्रेम है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि असली प्रेम का अर्थ बहुत ही कम लोगों को पता है। वैसे ये बहुत सारे जो टीचर्स हुए हैं सारे यही कहते हैं कि असली प्रेम का पता बहुत कम लोगों को ही पता चलता है, बाकी सब तो बाहरी बाहरी चीजों में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो बात मैं कर रहा था, हाँ, जो प्रेम वाली, हम ऐसे रिलेशनशिप्स को प्रेम का नाम दे देते हैं। तो अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, आपको एक मैं एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो कोई टेररिस्ट है या बहुत ही बुरा इंसान है, उसके अगर एक बेटा होता है, सपोज करो बेटे की उम्र हो चुकी है 15 साल, बेटा 15 साल का है, एक बाप है, वो बहुत ही बुरा इंसान है। तो अब क्या है, जो बेटा है वो डिपेंडेंट है फिजिकली और साइकोलॉजिकली, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर ये डिपेंडेंट है इस पर्सन पर जो कि बहुत बुरा इंसान है। तो अब क्या है कि अब अगर कोई तीसरा पर्सन इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इसको बुरा लगेगा। ये अपने पिताजी को प्रोटेक्ट करने की भी, उसकी रक्षा करने की भी कोशिश करेगा, ठीक है। और वो ये भी कहेगा कि जो जैसे भी मेरे पिताजी हैं वो सही है, वो गलत इंसान नहीं है, वो मेरे लिए करते हैं, ये सारा कुछ सही है। अब हम अगर थर्ड एंगल से सोचें, क्या ये सोच सही है? तो नॉर्मली हम ऐसे रिलेशनशिप्स को हम प्रेम का नाम दे देते हैं और लव का नाम दे देते हैं। पर ऐसे रिलेशनशिप्स को प्रेम का नाम देना सही नहीं है। यह रिश्ता सिर्फ है डिपेंडेंसी का। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं आगे लेकर जाऊं और मैं ये कहूं अगर इन दोनों में सही से प्रेम होता तो फिर क्या होता? ये बच्चा कहता नहीं पिताजी आप तो गलत कर रहे हो, मैं आपकी सपोर्ट नहीं करूंगा, आपको बदलना होगा क्योंकि ये गलत है, जब आप सही होगे तभी मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। तो फिर जो रिश्ता था, यह रिश्ता चैतन्य रिश्ता था, कॉन्शियस रिश्ता था और सही प्रेम वाला रिश्ता था। तो ऐसे सही प्रेम को समझना और फिर ऐसा प्रेम होना या करना, फिर बात सही होती है। और बाकी सारे जो रिश्ते होते हैं वो डिपेंडेंसी वाले होते हैं। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा, जैसे वो पहले ये बच्चा इस पर डिपेंडेंट था फिजिकली, साइकोलॉजिकली, तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ इसको फेवर किया और फेवर करके गलत किया। अगर ये इंसान इस पर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट ना होता, फिजिकली डिपेंडेंट ना होता, तो हो सकता था ये सच्चाई को देख लेता। अगर इसका चेतना का लेवल थोड़ा सा बड़ा होता और इसकी चेतना पर डिपेंडेंट नहीं होती, इसकी चेतना पूरे तौर से अपनी होती, तब ये 100% ये पहचान लेता कि यहां पर मेरे पिताजी गलत हैं और मुझे सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो जिडू कृष्णा मूर्ति जी यही कहते हैं कि हमें साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें मानसिक तौर पर, पूर्ण तौर पर आजाद बनना है ताकि हम सही चीजों को सही से ग्रहण कर सकें और फिर सही एक्शन ले सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।